हमारे सामने हिंद साम्राज्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप तिवारी जी है। कुलदीप तिवारी जी से समसामयिक विषयों पर आज हम चर्चा के लिए लखनऊ पधारे हुए हैं। श्री तिवारी जी, आप बताइए कि आपकी हिंद साम्राज्य पार्टी किस मकसद के साथ तैयार की गई है? देखिए, हिंद साम्राज्य पार्टी का रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने 2018 में करवाया था। आज की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उस पे एक राष्ट्रवाद की भावना कम होती जा रही है और राष्ट्रवाद की भावना से हटकर के भारत में राजनीति हो रही है। लोकतंत्र पीछे हटता जा रहा है और भारत में भीड़ तंत्र हावी होता जा रहा है। तो हमारी पार्टी हिंद साम्राज्य पार्टी भारत को हिंदू राष्ट्र की दिशा में ले जाने के लिए, क्योंकि हमारा मानना है कि भारत हिंदू राष्ट्र है और उस दिशा में कार्य कर रही है और गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए हम लोग कार्य करने के लिए बैठे हैं। भारत में जो जबरदस्ती का कानूनी रूप से पॉलिटिकल कारणों से जातिवाद जो फैलाया गया भारत में, हम उस जातिवाद को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं और जो एक सामंजस्य समाज में होना चाहिए उस सामंजस्य को कायम करने की बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रवाद हमारी विचारधारा है जी। इस पार्टी के गठन से पहले आप समाज हित में कौन कौन सा कार्य किए हुए? देखिए, पार्टी 2018 में रजिस्टर्ड हुई और इस पार्टी के बाद में हमारे पूर्व में हमारे अध्यक्ष रहे पार्टी का, लेकिन उसके पहले हमारी एक संस्था है जन उद्घोष सेवा संस्थान, तो मैं उसका संस्थापक अध्यक्ष हूँ और उसके अंतर्गत हम लोगों ने समाज के हित में कई कार्य किए। देखिए, बेसिकली हमारा मानना है कि जो भारत सरकार हिंदुओं के जो मंदिरों पर जो एक टैक्सेशन लगाती है और वो हिंदू मंदिरों का सारा पैसा ले करके और अन्य समुदाय के लोगों में, मुसलमानों में और बांट रही है, तो उसको समाप्त किया जाना चाहिए। तो धर्मालयों के लिए, देवालयों के लिए हम लोगों ने कई कार्य किए। मैं ज्ञानवापी प्रकरण का वादी हूँ, जो बनारस में ज्ञानवापी प्रकरण है, और मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण का भी वादी हूँ। वो भी प्रकरण हम लोगों के द्वारा उठाया गया है, वो भी माननीय न्यायालय में चल रहा है। भोजशाला में एक प्रकरण आया मध्य प्रदेश में, जो धार जिला में भोजशाला है, माता सरस्वती का प्राकट्य स्थल माना जाता है। तो वहाँ पर आतंकवादियों ने, आक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा था इस्लामिक, उसको हटाने के लिए भोजशाला के लिए इंदौर में एक हमारा केस चल रहा है। तो मैं उस प्रकरण का वादी हूँ। केस संख्या 10-484/2022 है। पूरे भारत से अवैध जो मस्जिद मज़ारें लगातार बनती जा रही हैं, वक्फ बोर्ड का जो अतिक्रमण होता जा रहा है, पुल पर, सड़क किनारे, पार्कों में जो अलग अलग तरीके की मज़ारें लगातार फैलती जा रही हैं, इनके विरुद्ध हमने एक याचिका डाली है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, याचिका संख्या 1930/2022। तो वो प्रकरण भी हमारी संस्था जन उद्घोष सेवा संस्थान द्वारा उठाया गया। बॉलीवुड एक तरीके से टारगेट कर रहा है हिंदू समाज को शुरू से, और बॉलीवुड में ये दिखाने का प्रयास किया गया कि सनातन धर्म के जो लोग हैं, पंडित जी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वो भ्रष्टाचारी हैं, वो मंदिरों में गलत काम करते हैं। एक तरीके से सनातन धर्म को लगातार बॉलीवुड के द्वारा टारगेट किया गया और वहीं पर इस्लाम या क्रिश्चियनिटी को बड़े अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया गया। तो बॉलीवुड एक नैरेटिव बनाने का प्रयास करता रहा है हमेशा से, और उस बॉलीवुड का युवाओं पे बड़ा असर पड़ता है। तो बॉलीवुड को टारगेट करते हुए हम लोगों ने काफ़ी काम किया है और समाज में ये आवाज़ उठाने का प्रयास किया है कि बॉलीवुड द्वारा किया जाने वाला सनातन धर्म विरोधी जो एजेंडा है वो समाप्त किया जाए। बलिया जनपद की सबसे पुरानी और विश्वसनीय दवा की दुकान भारत मेडिकल हॉल, जहां आपको सभी ब्रांड की दवाएं उपलब्ध हैं। जी हां, भारत मेडिकल हॉल बिशनपुर बलिया, जहां आपको उचित मूल्य पर सभी बड़ी कंपनियों की दवाएं मिलती है। जनपद का सबसे पुराना और विश्वसनीय
दवा की दुकान भारत मेडिकल हॉल बिशनपुर बलिया, जहां सभी प्रकार की दवाएं उपलब्ध है। भारत मेडिकल हॉल बिशनपुर बलिया, जहां आपको हर कंपनी की दवा उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। भारत मेडिकल हॉल बिशनपुर बलिया, विश्वसनीयता की कसौटी पर हमेशा खरा। भारत मेडिकल हॉल बिशनपुर बलिया। एक फिल्म आई थी अभी आदि पुरुष, जिसमें रामायण को बहुत ही गलत तरीके से दिखाया गया था, रामायण का गलत तरीके से चरित्र चित्रण किया गया था और काले रंग की जो लंका दिखाई गई थी और पुष्पक विमान को चमगादड़ जैसा दिखाया गया था। माता सीता को बहुत आपत्तिजनक तरीके से उसमें कपड़ों में दिखाया गया था। तो उसके विरुद्ध हम लोगों ने एक लखनऊ हाई कोर्ट में याचिका डाली थी आदि पुरुष फिल्म के खिलाफ। तो उसमें काफ़ी हमको सफलता मिली थी और उसके बाद में जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स और निर्माता निर्देशक हैं, उन्होंने माफ़ी भी मांगी इस बात पे। तो इस तरीके के तमाम सारे कार्य हम लोगों के द्वारा पूर्व में पिछले 18-20 वर्षों में किए जाते रहे हैं। अंत में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कुछ ऐसे विषय हैं, कुछ अनछुए ऐसे विषय हैं जो हमको और उठाना चाहिए। शायद जितना काम हम कर सकते हैं वो एक पॉलिटिकल मंच के बिना संभव नहीं है, क्योंकि राजनीति में जो चल रहा है, जिस प्रकार से सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू विरोधी कार्य हो रहे हैं, हिंदू विरोधी कानून बन रहे हैं, कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से सिर्फ एक टारगेट बना हुआ है कि कैसे हिंदुओं को तोड़ा जाए, कैसे हिंदुओं को जातियों में बांटा जाए। किस प्रकार से आपने देखा होगा कि वामपंथियों का बड़ा गुणगान होने लगा है, वामपंथियों को बड़ा बौद्धिक माना जाता था और एक गलत इतिहास पढ़ाया गया, बहुत सारे ऐसे विषय हैं। तो युवाओं में एक नैरेटिव बनता जा रहा था। भारत के जो भावना है, जो मूल भावना है सनातन धर्म की, हमारी जो परंपराएं हैं, वो उसके विरोध में बच्चों के दिमाग में एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए हमें ऐसा लगा कि नहीं, एक पॉलिटिकल मंच होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा पॉलिटिकल मंच होगा तो हम अपनी आवाज़ को दूर तक पहुंचा सकेंगे, हम एलिजिबल हो जाएंगे अपनी बात को संसद तक पहुंचाने के लिए, हम एलिजिबल हो जाएंगे पॉलिटिकल मंच से अपने बात को उठाने के लिए। तो इसलिए हम लोगों ने इस पार्टी का फोरम प्रयोग किया गया और राष्ट्रवाद की भावना लोगों में पनपे। हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है वो अब शायद हिंदू बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। भारत का हिंदू जाग चुका है, भारत का हिंदू अपने खिलाफ हुए अत्याचारों का हिसाब चाहता है, पॉलिटिकल पार्टियों से हिसाब चाहता है। पहले मुगलों ने हम पे अत्याचार किया, फिर अंग्रेज़ों ने हम पे अत्याचार किया और अब काले अंग्रेज बैठे हुए हैं। अब सत्ता में भले ही अंग्रेज चले गए, लेकिन आज भी वही संविधान, वही कानून जो हिंदुओं का दमन कर रहे हैं, भारतीय परंपराओं का दमन कर रहे हैं, भारत की मूल भावना का दमन कर रहे हैं और भारत में कहीं ना कहीं एक हिंदू विरोध की, सनातन धर्म विरोध की, राष्ट्रवाद के विरोध की जो लहर पैदा हुई है, उसको रुकना चाहिए। ये हमारा मानना है।